बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोकस पे तसद्दुक़ गिलानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे दो टॉप स्टोरीज़ की। एक पे तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, दूसरी बिल्कुल पहली दफ़ा बात करेंगे। और वो दोनों टॉप स्टोरीज़, उनको आपस में लिंक करके हम क्या सीख सकते हैं, इस पे बात होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियो है। व्यूअर्स, आपने इसको आखिर तक देखना है। पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे कि सिडनी में जैसे ही वो टेररिस्ट अटैक हुआ, आपने देखा कि फ़ौरन उसका लिंक सोशल मीडिया में, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कुछ चैनल्स ने फ़ौरन बग़ैर तहकीक के पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। और हमने आपको बताया था कि तहकीक होने के बाद चीज़ें इस्टेब्लिश होना शुरू हुई, और अब तो बहुत इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि वो जो दो बाप बेटा थे, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से क़तन नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया हाइप क्रिएट की गई, मीडिया हाइप क्रिएट की गई, और उसके पीछे क्या अवामिल हो सकते हैं, हमने इस पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि क्या ऐसी बात है कि इन चीज़ों को इस तरह से उठाया जाता है, और उसको बुनियाद बना के कल खुदा न खास्ता कोई ऐसा अमल हो जाए जिससे पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो इन चीज़ों पे आपने गौर करना है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसका किसी मुल्क से ताल्लुक़ है भी, तो टेररिस्ट एक्ट जो है वो टेररिस्ट एक्ट है, जब तक उसका उसकी स्टेट के साथ ताल्लुक़ साबित नहीं होता। तो ये कह देना कि जी फ़लाँ मुल्क के साथ कोई शख्स है और उसका ताल्लुक़ फ़लाँ मुल्क से, और उसने अटैक किया है, तो इसका मतलब है पूरा मुल्क उसके पीछे है, ये क़तन बेबुनियाद चीज़ है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन मीडिया ने, इजरायली मीडिया ने, और उसके साथ-साथ हमारे कुछ सोशल मीडिया के ऐसे लोगों ने जो चीज़ों पे गौर नहीं करते, बहुत इमोशनल हैं, शायद उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट भी नहीं हो रहे, उन्होंने इस हाइप को फ़ौरन उठाया और पाकिस्तान के मुँह पे मल दिया, और दुनिया में एक तासुर देने की कोशिश की कि जैसे इसके पीछे खुदा न खास्ता पाकिस्तानी एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है लाख-लाख ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कि वो इंडियन साबित हो चुके हैं, वो जो फादर हैं, उनका जो पासपोर्ट है वो इंडियन पासपोर्ट है, जो 2022 में इंडियन एम्बेसी ने रिन्यू किया। उनको पहले दिन से पता था, लेकिन इस पे खामोशी छाई रही। हम ये भी नहीं कहते कि उसके पीछे कोई इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, हम बिल्कुल नहीं कहते। लेकिन वो जो झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है, वो जो झूठ मला गया है, उसके पीछे कोई ना कोई तो साजिश थी। उस साजिश से हमें बचना है, और मैं फिर कहूँगा कि इन चीज़ों से होशियार रहा करें। इस स्टोरी को आपने ज़हन में रखना है, इस सबक को आपने ज़हन में रखना है। साथ में दूसरा वाक़या लिंक करूँगा, जो चीफ मिनिस्टर बिहार जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने जो हरकत कल की है, वो अजीबो-गरीब हरकत है। यानी एक बच्ची के मुँह से निकाब खींच लेना पब्लिकली ह्यूमिलिएशन है। ये कैसे हो सकता है कि एक इस स्टेज पे, इस मनसब पे बैठा हुआ शख्स, उसको इतनी अकल नहीं कि वो इस तरह की हरकत करे, और उसको उसके पीछे खड़े हुए लोग हँस रहे हैं। इट्स शेमफुल एक्चुअली। और मेरा ख्याल बहुत अच्छा हुआ है कि पूरे सोशल मीडिया ने इस पे रिस्पॉन्ड किया और इस चीज़ को कंडेम किया, और ये कंडेमेबल चीज़ है। इसको कोई शख्स इस किस्म की हरकत को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। हर मज़हब को किसी भी खित्ते में हर शख्स को उसके मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की अब आज़ादी है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपना मज़हब दूसरे के मुँह पे थोप दें, दूसरे के ऊपर लागू करें। जो हरकत नीतीश कुमार ने की है, वो इसलिए भी काबिल मज़म्मत है कि आप कौन होते हैं दूसरे के मज़हब पे हाथ डालने वाले, वो भी एक खातून के, और वो पर्दा कर रही है इतने लोगों से, आपने उसका मुँह बेनकाब किया। तो क्या ये कोई ऐसी हरकत है जो कोई ज़ी शऊर शख्स कर सकता है? अब इस चीज़ को आपने ये देखना है कि दोनों स्टोरीज़ को अगर आप कंबाइन करें, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ये बात इस्लामोफ़ोबिया की तरफ जा रही है? मैं इसलिए ये सवाल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इस वक़्त मुसलमान जहाँ भी बैठा है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा है, चाहे वो हिंदुस्तान में बैठा है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में बैठा है, वो कहीं निशाना तो नहीं बन रहा, और हम जाने-अनजाने में कहीं इसका हिस्सा तो नहीं बन रहे। मैं ख़ास तौर पे अपने अफ़गान भाइयों को इस वक़्त ज़रूर ये पैगाम दूँगा, अफ़गान रजीम को, कि होश के नाख़ुन लें। ये ना हो कि कल पता चले आप इस्तेमाल हो गए हैं इस सारी गेम में। अपने आप को समझाएँ, और आप एक ज़िम्मेदार स्टेट के अंदर ज़िम्मेदारी आपको दी गई है।
آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں کسی کے کہنے پہ یا کسی کی پراکسی بن کے کہ کل وہ آپ کے لیے اور آپ کی پوری سارے مسلمانوں کے لیے باعث شرم بنے. اس چیز پہ آپ ضرور غور کیجیے گا. میں یہ تھاٹ آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کامنٹس میں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پہ ضرور اپنا اظہار خیال کریں گے، اور اگر کوئی کویشچن ہے وہ بھی ضرور پوچھیں. اور اس حوالے سے ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے تاکہ ہم دیکھیں ہم سب مذاہب کا احترام کرتے ہیں، ہر شخص کو آزادی ہے اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارے، لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو یا دوسرا عقیدہ ماننے والے لوگوں کو ہراس کرے یا ان کے اوپر کسی قسم کا تشدد کرے یا ان کے اوپر اس طرح کا پبلکلی ہیوملیٹ کرے. ان کو یہ قطعاً کوئی اجازت نہیں دے گا. تو میں ان باتوں کو، ان کویسچنز کو آپ کے سامنے چھوڑ کے یہ امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس وقت ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزوں پہ دوبارہ سے غور کرنا شروع کریں گے، اور خدا نخواستہ کسی ایسی گیم کا حصہ بننے سے بچیں گے جس سے کل فساد پیدا ہو. اس خطے نے، اس دنیا نے ترقی کرنی ہے، ہمیں اس سائٹ پہ کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سائٹ پہ کھڑا ہونا چاہیے جو انسانوں کی فلاح و بہبود کی طرف جاتی ہے. تو پلیز اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر اس چیز پہ آپ سوچیں اور اپنا کردار طے کریں. آپ کا بہت شکریہ. ویڈیو کو پلیز لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا. اس چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. آپ کا بہت شکریہ.